हरे कृष्णा। तो आज हम आपके पास लेकर के आए हैं अश्वत्थामा के जीवन से जुड़ी हुई कुछ बातें। वो अश्वत्थामा जिसने महाभारत के अंत में सोए हुए पांडवों के बच्चों के सर काटकर बहुत बड़ा अपराध किया। तो हमें किन लोगों से शिक्षा लेनी चाहिए और किन लोगों से शिक्षा नहीं लेनी चाहिए, इस कथा के माध्यम से हमें पता लगेगा। तो जब भीषण महाभारत हो गया, सारे पांडव और कौरवों की सेनाएं मारी गई और अश्वत्थामा और कृपाचार्य दोनों ही एक वृक्ष के नीचे बैठे थे, थके हारे हुए। तो अश्वत्थामा ने देखा कि रात के अंधेरे में एक उल्लू कौओं को मार रहा है। रात को तो उल्लू देखता है और रात को सारे जीव, कौवा आदि, ये सब सोए रहते हैं। तो इनका वो बैर आज भी उल्लू और कौवे का बहुत भयंकर बैर है। तो उल्लू उन कौवे को क्यों मार रहा है? उसने देखा, उसने शिक्षा ली। किससे ली? उल्लू से। क्या शिक्षा ली? कि मैं भी पांडवों को रात के अंधेरे में मारूंगा। अब दुर्योधन ने तो आज्ञा दी थी कि कहा था मुझे पांडवों के सिर काट के लाओ अश्वत्थामा, तो सोच रहा कैसे करूंगा। तो उसने कहां से शिक्षा ली? उस उल्लू से, कि मैं को कैसे पांडवों के सिर काटने हैं। तो उसने देखा कि रात के अंधेरे में जाऊंगा। तो इस उल्लू और कौवे की कथा क्या आती है? उल्लू और कौवे का इतना बड़ा बैर क्यों है? एक बार की बात है कि सभी जितने भी पक्षी हुआ करते थे, जितने भी पक्षी थे, उन सब की एक मीटिंग बैठी। उनने कहा देखो, हमारे राजा गरुड़ हैं, तो हम चाहते हैं, काफ़ी लंबे समय से गरुड़ जी राजा हैं, इस बार हम राजा का नया चुनाव करें। और अब तक तो भगवान श्री हरि के वाहन गरुड़ जी को हमने बनाया अपना राजा, अब क्यों ना हम माता लक्ष्मी के वाहन उल्लू को राजा बना दें। तो सभी ने कहा हाँ ये ठीक रहेगा। तो सभी पक्षियों की सहमति हो गई और सारे तीर्थों का जल मंगाया गया और हवन की तैयारी हुई, उनके राज्याभिषेक की तैयारी हुई। जैसी तैयारी हुई, उल्लू को राज्याभिषेक होने ही वाला था, तो उतने में कौवा आ गया। कौवा कहता है अरे पक्षियों, तुम किसे राजा बना रहे हो? इस उल्लू को जो देख भी नहीं सकता है, हमारी रक्षा कैसे करेगा? अरे गरुड़ जी तो उतने विशाल हैं, हमारी रक्षा के लिए कभी भी आ जाएंगे, लेकिन ये उल्लू क्या करेगा जो रात को, जो दिन में देख भी नहीं सकता है? वो हमें तो रात को अपने घोंसलों में सोए होते हैं, रात को कोई हमें कष्ट नहीं होता है, दिन में परेशानी होती है और दिन में ये अंधा हमारी क्या रक्षा करेगा? लोगों ने सोचा हाँ बात तो सही कह रहा है, ये कौवे की बात में तो दम है। होते हुए राज्याभिषेक रुक गया। उसी वक्त उल्लू ने कसम खा ली, आज के बाद कौवा जहां मुझे दिखेगा मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। अब दिन में तो देखता नहीं है उल्लू, रात में ही देखता। तब से उल्लू सोते हुए, रात को अंधेरे में सोते हुए कौवों को मार देता है। आज भी होता है, रात के अंधेरे में उल्लू जहां भी कौवे देखेगा नींद में, तो उन्हें मार देगा। क्योंकि रात को तो उल्लू देखता है और कौवा रात को कहाँ देखेगा, वो तो अपने घोंसले में छुपे होते हैं, सोए होते हैं, तो नींद में मार देता है। उससे सीखा किसने? अश्वत्थामा ने
उसी उल्लू से शिक्षा ली, मैं जाऊंगा और पांडवों के सर काट के लाऊंगा। और वही किया उस मूर्ख ने। तो बड़ा भयंकर अपराध हो गया। तो यहाँ पर हमें इस कथा से ये शिक्षा मिलती है कि हमें ऐसे लोगों से सीखना चाहिए, ऐसे आदर्शों से सीखना चाहिए कि जिससे हम अपने जीवन को भगवत प्राप्ति की ओर, भगवान की ओर अग्रसर करें। यदि हम उल्लू कौवों से और ऐसे लोगों से सीखेंगे जो संसार में केवल उपद्रव मचा रहे हैं और गंध फैला रहे हैं, तो ऐसे लोगों से यदि हम शिक्षा लेंगे तो हमारा जीवन भी ऐसे ही नरक बनेगा जैसे अश्वत्थामा का बना। क्या स्थिति हुई आप सभी को कथा आगे की मालूम है। और इसलिए हमने शिक्षा लेनी है जो महापुरुष हैं, जो महापुरुषों ने अपने भक्ति और शक्ति से जगत का कल्याण किया। वो हमारे बीच में नहीं हैं, लेकिन वो नहीं होते हुए भी हमारे बीच में हैं। वो कैसे? वो जो अपने पवित्र ग्रंथ छोड़ गए हैं, उन ग्रंथों के माध्यम से उनका पढ़ के, उनका प्रचार करके हम उनका संग कर सकते हैं, उनके संग का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। तो हमने ऐसे कलयुग के महान संत जगत गुरु शिला प्रभुपाद जी महाराज, जिन्होंने पूरे विश्व में भगवत प्राप्ति, पूरे विश्व में लोगों को भक्ति का ज्ञान दिया, पूरे विश्व में प्रचार किया। आज पूरे विश्व में कोई भी देश ऐसा नहीं है जहाँ भगवान के भक्त ना हो। तो ऐसे महान संतों का हमें संग उनके पुस्तकों के माध्यम से करना है।